नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है ईपी ग्राम चैनल में। आज हम टाइम मैनेजमेंट बुक की समरी डिस्कस करेंगे। ये मेरी दूसरी बुक समरी है। दोस्तों, समय के संबंध में एक बहुत चर्चित और अनोखी कहावत है कि आप एक चीज को रिसाइकल नहीं कर सकते और वह है बर्बाद समय। इसलिए समय को ईश्वर ने सबके लिए बराबर बनाए हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या उद्योगपति हो या मजदूर। सबको प्रकृति ने समय एकदम बराबर दिया है। क्योंकि समय बराबर धन है, इसीलिए यह कहना एकदम सटीक होगा कि प्रकृति ने समय धन सबको बराबर दिया है। हमारे पूर्वजों के पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए तेज यातायात के साधन नहीं थे, फिर भी उन्हें कभी समय की कमी महसूस नहीं हुआ। आज हमारे पास सबसे तेज यातायात के साधन हैं जो हमें 24 घंटों में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। हमारे मोबाइल स्क्रीन पर भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध हैं। कहने का तात्पर्य है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में हो गया है, फिर भी हमें समय की कमी महसूस होती है। हम कंप्यूटर के मदद से अपना काम तेजी से कर पा रहे हैं, फिर भी काम को करने के लिए हमेशा समय कम पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको वाकई में पता चल सके क्यों है समय की कमी हमारे जीवन में। सच में समय की कमी है या यह केवल एक मानसिक अवधारणा है? समय की कमी आधुनिक जीवन की आम समस्या है। जिसे देखो, जिससे पूछो, सबके पास यही शिकायत है कि उन्हें कम समय मिलता है या मिला है। इसी समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने टाइम मैनेजमेंट बुक में समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत बताए हैं। हम यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के बारे में समझेंगे। इन सिद्धांतों को प्रभावी से अति प्रभावी क्रम में आगे वर्णन किया गया है। इस सिद्धांतों का उपयोग करके आप जीवन को सार्थक, सुखी और सफल बना सकते हैं। चाहे आप विद्यार्थी हो या गृहिणी, चाहे आप सेल्समैन हो या नौकरी पेशा कर्मचारी, ये सिद्धांत आपकी मदद करेंगे। इन पर अमल करने से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है और आप सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, समय की लॉगबुक रखें। जब हम बजट बनाते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ है। ठीक उसी प्रकार समय का लॉगबुक से आपको पता चलेगा कि आपका समय कहाँ कहाँ व्यतीत हो रहा है। उदाहरण के लिए, सुबह 6 बजे से लेकर 6:30 पर आपकी गतिविधि होती है उठना और नित्य कर्म करना। 6:30 से लेकर 7 बजे तक आप अखबार पढ़ते हैं। 7 बजे से लेकर 7:30 तक आप न्यूज़ देखते हैं। इसी फॉर्मेट में पूरे दिन की समय का लॉगबुक बनाएं। इस प्रक्रिया को 1 सप्ताह तक नियमित करें। सप्ताह बाद जब आप समय की लॉगबुक का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा समय कहाँ छूमंतर हो रहा है। मानव मूलतः आलसी होता है, अतः आपके मन में भी लॉगबुक बनाने के अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है, किंतु आप ऐसा हरगिज ना करें। लॉगबुक वह महत्वपूर्ण बुनियाद है जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। समय प्रबंधन के संबंध में प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु द्वारा कही गई निम्न पंक्तियां सटीक बैठती है। जिसे करना हमारे शक्ति में है, उसे ना करना भी हमारी शक्ति में है। लॉगबुक का विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना, मोबाइल पर लंबी बातचीत करना इत्यादि। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराग दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनप्रोडक्टिव कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। इसलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉगबुक रखें। प्रिंसिपल नंबर 2, आर्थिक लक्ष्य बनाएं। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो यह जान लें कि लक्ष्य के बिना काम नहीं चलेगा। लक्ष्य 2 तरह के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य या स्पष्ट लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं, मैं और मेहनत करूंगा, मैं अपनी कार्य कुशलता बढ़ाऊंगा इत्यादि। दूसरी ओर स्पष्ट लक्ष्य इस प्रकार के होते हैं कि मैं प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करूंगा या मैं प्रत्येक महीना 50,000 रुपया कमाऊंगा इत्यादि। स्पष्ट लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें नापा या जांचा जा सकता है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होता है, सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। एक सेल्समैन अपनी बीमार पत्नी के इलाज में खर्च होने वाली रकम को कमाने का लक्ष्य बनाता है और उतना रुपया कमा भी लेता है क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट और सटीक था। आर्थिक लक्ष्य बनाना बहुत ही आसान है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार 50,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक सामान बेचने पे 500 रुपये का लाभ होता है तो गणित आसान है। उसे हर महीने 50,000 बटा 500 यानी 100 सामान बेचने हैं। यदि वह महीने में 25 दिन काम करता है तो उसे हर दिन 100 बटा 25 यानी 4 सामान बेचने होंगे। औसत का यह आंकड़ा जानने के बाद वह काम को टाल नहीं सकता। स्पष्ट लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने कितनी प्रगति की है और यह संतोषजनक है या नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अगर दुकानदार
4 सामान बेच देता है तो वह जान जाएगा कि उसने आज का लक्ष्य पूरा कर लिया है। परंतु अगर वह 4 सामान नहीं बेच पाता तो उसे यह एहसास हो जाएगा कि मासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन उसे 4 से अधिक सामान बेचने होंगे। सफलता पाने के लिए यह जरूरी है कि मेहनत सही दिशा में किया जाए। आर्थिक विश्लेषण से हमें पता चलता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं। यहाँ महत्व इस बात का है कि आपका आउटपुट क्या है या नहीं कि इनपुट क्या है। प्रिंसिपल नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। अक्सर हमारी दिनचर्या होती है कि हमारे सामने जो काम आता है हम उसे करने में लग जाते हैं और हमारा महत्वपूर्ण समय छुटपुट कामों में खर्च हो जाता है और हमारे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं बचता, अर्थात हमारे पास समय का अभाव हो जाता है। अतः हमें अपनी प्राथमिकताओं की स्पष्ट योजना होनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही आसान है। एक डायरी में A, B और C शीर्षक के 3 कॉलम बना लें। A कॉलम में अपने सबसे महत्वपूर्ण काम रखें जिन्हें आप अनिवार्य मानते हैं। B कॉलम में ऐसे काम रखें जो अनिवार्य तो नहीं परंतु महत्वपूर्ण हैं। C कॉलम में ऐसे सामान्य काम रखें जो ना तो अनिवार्य है ना ही महत्वपूर्ण। महत्व के क्रम के अनुसार कार्य करके अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल हम कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। यात्रा आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हमारे जीवन का लगभग 10% समय यात्रा में चला जाता है। इस समय कोई मूल्यवान कार्य करके इसका सार्थक उपयोग हम कर सकते हैं। हमें से अधिकांश व्यक्ति यात्रा के दौरान या तो मोबाइल पर गाने सुनते हैं या फिर अखबार पढ़ते हैं या गपशप करते रहते हैं। वे ये नहीं जानते कि इस दौरान प्रेरक पुस्तकें पढ़कर, शैक्षणिक टिप्स सुनकर या कोई अन्य महत्वपूर्ण काम करके अपने लक्ष्य तक ज़्यादा तेजी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ यह कहावत सटीक बैठती है, समय का ध्यान रखेंगे तो समय भी आपका ध्यान रखेगा। प्रिंसिपल नंबर 5, पार्किंसन के नियम का लाभ लें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम। पार्किंसन का नियम कहता है कि समय इलास्टिक होता है, मतलब काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ है हमारे पास जितना काम होता है हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी अवधि में हम कम काम करेंगे। काम के प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जिस काम में रुचि होती है वह काम हम जल्दी निपटा लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 6, प्राइम टाइम का उपयोग। डोंट ट्राई टू एस्केप दिस प्रिंसिपल, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड वेरी प्रैक्टिकल। दिन के खास समय आपकी ऊर्जा, विचार शक्ति, उत्साह और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। सामान्यतः सुबह का टाइम प्राइम होता है जब बड़े बड़े काम चुटकियों में हल किए जाते हैं, परंतु ध्यान रहे हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। भले ही लोगों का प्राइम टाइम अलग अलग होता हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है प्राइम टाइम को पहचानना। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके इसे बर्बाद ना करें। इसे महत्वपूर्ण एवं रचनात्मक काम में उपयोग करें। वह व्यक्ति ज़्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज़्यादा सफल वो होते हैं जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाते हैं। दोनों में फ़र्क इतना होता है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति समय की गुणवत्ता को, और इसी से उनकी सफलता में ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। प्रिंसिपल नंबर 7, कर्म में जुट जाएं। जस्ट डू द थिंग्स। समय की रेत पर कदमों के निशान बैठकर नहीं बनाए जा सकते। काम को शुरू करते समय अपने मूड से सलाह ना लें। मूड के हिसाब से नहीं बल्कि अपने लक्ष्य और योजना के अनुसार काम करें। अगर आप भविष्य में सफलता की फसल काटना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बीज आज ही बोने होंगे। आज से ही आपको कर्म में जुटने होंगे और तब तक जुटे रहने होंगे जब तक सफल ना हो जाएं। यदि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना सीख लेते हैं तो आगे चलकर आपको यह पुरस्कार में वह वस्तु देगा जिसे आप प्रबलता से चाहते हैं, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो सफलता हो, चाहे धन हो, सुख हो या कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं। इस संदर्भ में तुलसीदास जी के इस दोहे को याद रखें। सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस संसार में सारी चीज़ें हासिल की जा सकती है लेकिन वे कर्महीन व्यक्ति को कभी नहीं मिलती। हम अब तक 7 टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत को जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं विद प्रिंसिपल नंबर 8 जो है समय खरीदना सीखें। प्लीज़ ट्राई दिस। जिस व्यक्ति का समय जितना कीमती होता है वह उसे बचाने के लिए उतने ही ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहता है। अर्थात समय को खरीदा जा सकता है। कंपनियों के मालिक यही तो करते हैं। कंपनी का मालिक कर्मचारियों को तनख्वाह देकर उनसे अपना मनचाहा काम करवाते हैं। दूसरे शब्दों में कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों का समय खरीद लेता है।
समय के मूल्य के आधार पर समय खरीदने का निर्णय लिया जा सकता है। एक उदाहरण देखें, अगर आपके 1 घंटे का मूल्य 100 रुपया है और आपको बिजली का बिल जमा करना है जिसमें 1.5 घंटे का समय लग सकता है, यदि कोई 20 रुपया लेकर यह काम करने को तैयार है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके 1.5 घंटे का मूल्य 150 रुपया है, इसलिए अगर कोई वह काम 20 रुपये में करने को तैयार है तो उसे खुशी खुशी हाँ कर देना चाहिए, क्योंकि आपका समय ज़्यादा कीमती है। इस तरह पैसे देकर समय खरीदना सीखें। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसका फ़ायदा उठाती है। आधुनिक युग की आउटसोर्सिंग की नीति इसी सिद्धांत पर आधारित है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आप अधिक धन तो पा सकते हैं लेकिन अधिक समय कभी नहीं पा सकते। प्रिंसिपल नंबर 9, सुबह जल्दी उठें। समय के इस सिद्धांत को हैबिट ऑफ वेल्दी पीपल भी कहा जाता है। एक समान व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में अंतर उनकी हैबिट पर निर्भर रहता है। बचपन की प्रसिद्ध राइम्स अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज को हम सभी ने अनेकों बार पढ़ा है, किंतु इसे जिसने भी अपने जीवन शैली में अपनाया है वो सफलता के शिखर पर विराजमान है। आज के युग में इस कहावत को जितना नजरअंदाज किया गया है उतना किसी दूसरी कहावत को नहीं किया गया। इतिहास के पन्नों में और वर्तमान के दर्पण में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं या हैं, उन सबकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठना शामिल है। आदर्श स्थिति में नियम यह है कि सूरज उगने से 2 घंटे पहले उठें और सूरज डूबने के 2 घंटे बाद सो जाएं। यह सब सुनने में ही अजीब लग रहा है, तो जब करेंगे तो कितना अजीब लगेगा। किंतु जब आप सुबह 4 बजे उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कितना लाभदायक होता है। आपके पास समय ही समय रहेगा। इस दौरान आप व्यायाम कर सकते हैं, पूरे दिन की योजना बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, समय का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम से कोई नहीं बच सकता। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। उसी प्रकार जब भी हम कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपके कार्य में बाधाएं उत्पन्न होने लगता है। हर अच्छे काम में बाधाएं हमेशा आती हैं, इसलिए पहले से ही उनके लिए तैयार रहें और उनसे निपटने की योजना बना लें। मजे की बात यह है दोस्तों, कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। प्रिंसिपल नंबर 11, आलस से बचें। मुश्किल है किंतु किया जा सकता है। आलस वह मृत सागर है जो सभी सद्गुणों को लील लेता है। अतः हम आलस का त्याग कर पाते हैं तो हमारे पास अधिक समय उपलब्ध होता है। मनुष्य मूलतः आलसी होता है, किंतु सफलता की चाहत रखने वालों को आलस का त्याग करना ही पड़ता है। आलस मीठा होता है लेकिन इसके परिणाम बेरहम होते हैं। जब आप अपने समय के मूल्य से वाकिफ हो जाते हैं तो आलस की जंजीर तोड़ना आपके लिए आवश्यक हो जाता है। आलस से नाता तोड़ने के लिए स्ट्रांग विल पावर की अति आवश्यकता है। आलस के कारण इंसान अपने महत्वपूर्ण काम करने के लिए टालमटोल करता रहता है, इसलिए आलस नामक महारोग से बचें। प्रिंसिपल नंबर 13, अवचेतन मन का लाभ। इट्स ए ग्रे एरिया ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच इज नॉट यूज्ड टिल डेट टू इट्स फुल कैपेसिटी। मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है उसे यह हासिल भी कर सकता है। हमारे भीतर 2 मन होते हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि रात को आपको बहुत सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने आप जवाब मिल गया, बिना सोचे हुए सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ। जब रात को आप सो रहे थे और आपका चेतन मन सो रहा था तो अवचेतन मन उस समस्या पर काम कर रहा था और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। इस विधि को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। प्रिंसिपल नंबर 14, समय सापेक्षता के नियम। सबसे मजेदार सिद्धांत है ये। किसी सुंदर युवती से बात करते समय 1 घंटा 1 सेकंड की तरह लगता है, जबकि हम किसी का इंतजार करते हैं तो 1 सेकंड भी घंटे की तरह लगता है। समय वही रहता है, बस हमारा नजरिया बदल जाता है। आपने प्राय देखा होगा बच्चे जब गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए हैं। दूसरी ओर जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें 100 काम याद आ जाते हैं और 15 मिनट में उन्हें ऐसा लगने लगता है कि बहुत समय हो गया है। यह सापेक्षता के नियम के कारण होता है। जब हम मनपसंद काम करते हैं तो हमें समय का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम लय में रहते हैं। इसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। इसलिए सापेक्षता के नियम का ध्यान में रखकर अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाएं। यही सापेक्षता है। एक को वर्तमान में कष्ट दिखता है, दूसरे को भावी सुख। चुनाव आपका है। प्रिंसिपल नंबर 15, 20:80 के नियम को जानें। टाइम मैनेजमेंट के लिए 20:80 का नियम एक आई ओपनिंग
प्रिंसिपल है। यह नियम बताता है कि आपकी 20% प्राथमिकता आपको 80% परिणाम देगी, बशर्ते आप अपनी टॉप 20% प्राथमिकता पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। 20:80 सार्थक और निरर्थक समय का अनुपात है, जिसे पेरेंटो का समय नियम भी कहा जाता है। योजना बनाते समय पेरेंटो के 20:80 के नियम का पालन करने से आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि होती है। जो व्यक्ति सफल होते हैं वे सार्थक समय को बढ़ा लेते हैं, अर्थात उनके लिए सार्थक और निरर्थक समय का अनुपात 80:20 हो जाता है। प्राय हम गति और प्रगति में गफलत कर जाते हैं, जिससे समय की अधिकांश मात्रा बर्बाद हो जाती है। यहाँ हमारी स्थिति उस बच्चे जैसी होती है जिसे लगता है कि वह आगे पीछे हिलने वाले घोड़े पर बैठकर प्रगति कर रहा है, किंतु वास्तव में वह केवल गति कर रहा होता है, प्रगति नहीं करता। सार यह है कि आप देर कर सकते हैं लेकिन समय नहीं करेगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी बुक समरी समाप्त होती है। दोस्तों, अगर इस बुक समरी ने आपको टाइम मैनेजमेंट के अनछुए पहलुओं से परिचय करवाया है, देन लाइक शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो।